कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए विषय है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व भूगोल और टॉपिक है हमारा वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की जो संरचना है उसका जो निर्माण हुआ है वो 5 परतों से मिलकर हुआ है। वायुमंडल की जो संरचना है उसका जो निर्माण हुआ है वो 5 परतों से मिलकर हुआ है। और वो 5 परत कौन कौन सी है वो हमारे एग्जाम में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बार बार पूछी जाती है। कभी कभी तो परत और उसका इंग्लिश वर्जन पूछता है, कभी कभी पूछता है किस परत में क्या पाया जाता है, किस परत में क्या होता है, किस में क्या होता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए टॉपिक विषय है हमारा विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी और टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। क्लियर है? याद रखें, पूरे वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। वायुमंडल मतलब जो आसमान हमें दिखाई देता है उसे वायुमंडल कहते हैं। जिसे हम कह देते हैं आम भाषा में, गांव की देसी भाषा में कि ये पहला आसमान है, 7 आसमान है। तो इसे ज्योग्राफी की उसमें भाषा में 5 परत कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी 5 परत है। नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर, इसे हिंदी में कहते हैं शोभ मंडल। कभी कभी एग्जाम में ट्रोपोस्फेयर दे देगा और हिंदी वर्जन सामने रख देगा, इनका मैच करो। तो आप याद रखना ट्रोपोस्फेयर शोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर संताप मंडल को कहते हैं, मेसोस्फेयर मध्य मंडल को कहते हैं मेसोस्फेयर, और आयनोस्फेयर आयन मंडल को कहा जाता है, और एक्सोस्फेयर बाह्य मंडल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप इनका क्रम मैं लगवा रहा हूं, आप देखना। तो इनका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी कुछ दे देता है कभी कुछ दे देता है। देखो, जो हम नीचे से ऊपर की ओर चलते, जो आसमान हमें दिखाई देता है वह है आपका, हमने पहले वाले पॉइंट पे रखा है आपका अक्षोभ मंडल। ठीक है, पहला जो आसमान है, इनका क्रम है नीचे से ऊपर की ओर। दूसरा है संताप मंडल, तीसरा है इसके बाद परत मध्य मंडल, चौथी परत है आयन मंडल, 5वीं परत है बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। तो आप इसे याद रखना। शोभ मंडल, बोलिए कैसे कौन कौन सी परत है? शोभ मंडल, दूसरी संताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और 5वीं बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। ठीक है, याद तक के। आइए इनमें देख लेते हैं इनकी विशेषता क्या है। पहली परत है हमारी शोभ मंडल। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सबसे निचली आपने देखा होगा, सबसे निचली रखी है ना हमने। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। मतलब ये जो सतह है, जो मैट है, जैसे ये है आपका, ये ध्रुव हो गए, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। तो सतह से तो यहां से ये है आपकी 18 किलोमीटर और ध्रुवों से है 8 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, इस मंडल में तापमान की गिरावट दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। तो आप याद रखना, जो हमारा क्षोभ मंडल है उसमें जो तापमान की गिरावट दर है 165 मीटर की जो ऊंचाई है वहां तक जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी, अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 4.6 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट है सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, बादल, वर्षा, गरज, कड़क इसी मंडल में घटित होती है। ठीक है, मतलब जितनी भी वायु से संबंधित घटनाएं
या वायुमंडल में जो भी घटना होती है, गरज, आंधी, कड़क, वर्षा वगैरह, वो सब क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। दूसरा है, इस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है और इसी मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। तो इसके दोनों नाम है, संवहन मंडल क्योंकि संवहनीय जो जलधारा है वो इसी मंडल में चलती है, क्षोभ मंडल में। उन्हीं जलधाराओं के नाम पर ही इसे संवहनीय मंडल भी कहा जाता है। और दूसरा है इसे अधोमंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल वे समताप मंडल की सीमा को अलग अलग करने वाली सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है। देखो इधर देखिए मैप पे, ये तो यहां से लेके यहां तक का क्षोभ मंडल है, ठीक है, और इससे ऊपर समताप मंडल है। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के जो बीच सीमा है, इस सीमा को क्या कहते हैं हम? क्षोभ सीमा। ये वाली जो सीमा है, दोनों को जो अलग कर रही है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, उसे हमने नाम दिया है क्षोभ सीमा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद है हमारा समताप मंडल। देखिए समताप मंडल में क्या है, क्या इसकी विशेषता है। यह 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, क्योंकि जो क्षोभ मंडल है, जो उसकी ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है। तो 18 किलोमीटर से ऊपर आपका जो मंडल होता है वो है समताप मंडल। इस मंडल की जो ऊंचाई है वो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होती है। जो हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव या नॉर्थ पोल या साउथ पोल है जो हमारा, वहां पर इस मंडल की जो ऊंचाई है वो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यह भी देखा गया है कि जो विषुवत रेखा है उस पे कभी कभी इस मंडल का लोप होता हुआ देखा गया है। इस मंडल का लोप हो रहा है, यह मंडल वहां दिखाई नहीं देता। कहां पर? विषुवत रेखा पर। और एक ध्यान ये भी रखना कि जितनी भी मौसमी घटना है वो तो होगी आपकी क्षोभ मंडल में, लेकिन इस मंडल में कोई भी मौसम से संबंधित घटना घटित नहीं होगी। वो चाहे वर्षा हो, चाहे बादल हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे गरज हो, चाहे कड़क हो, चाहे धूलकण हो, चाहे कुछ भी हो। ये बिल्कुल स्वच्छ मंडल है और साफ सुथरा मंडल है। सभी मौसम से संबंधित घटनाएं इस मंडल में घटित नहीं होती, जैसे आंधी, बादल, वर्षा, गरज, कड़क आदि। इसे साफ सुथरा मंडल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी मौसम की घटना घटित नहीं होती, इसीलिए इसमें वायुयान भी उड़ाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें वायुयान उड़ाने के लिए साफ सुथरा वातावरण पाया जाता है, या वायुयान उड़ाने के लिए अनुकूल दशा पाई जाती है। तो वो एक ऐसा मंडल है आपका समताप मंडल। ठीक है, कभी कभी इस मंडल में मेघ बादलों का निर्माण होता है जिन्हें मूलाभ मेघ कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से मंडल में मूलाभ प्रकार के मेघों का निर्माण होता है। तो मूलाभ प्रकार के जो मेघ है वो आपके समताप मंडल में ही बनते हैं और समताप मंडल में ही उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट है, इसी मंडल में ओजोन जैसी एक परत पाई जाती है। कौन से मंडल में ओजोन जैसी परत पाई जाती है? समताप मंडल में। और ओजोन पर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी, इन्हें अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं, पृथ्वी तक नहीं आने देती। ये ओजोन परत जो है ना, ओजोन परत सूर्य से आने वाली, ऐसा है हमारा जो सूर्य है, जो ओजोन मंडल है या क्षोभ मंडल है, इसी में ये परत पाई जा, ओजोन परत। तो ओजोन परत जो है सूर्य से जो हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती, और जो पृथ्वी से जाने वाली हानिकारक किरणें हैं वो आपका ओजोन मंडल तक नहीं जाने देती। तो इसीलिए इस परत को, ओजोन परत को, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन परत पर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती, इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा
कवच कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस परत को कहा जाता है? ओजोन परत। या ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? या आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत में आपने सुना होगा कि छिद्र होता जा रहा है, ये इतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है गर्मी में, यही कारण है कि ओजोन परत जो है उसमें छिद्र हो गया और सूर्य की जो वो है टेम्परेचर है वो पृथ्वी पर ज्यादा आने लगा। और यही कारण है कि इसे नष्ट करने के लिए जो जिम्मेदार गैस है, ये जो हमारी जितनी कूलिंग वाली चीजें होती है, चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो, XYZ, ठीक है, इनसे जो गैस निकलती है वो होती है CFC गैस। और CFC गैस जो है ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी मानी जा रही है या ओजोन परत को नष्ट कर रही है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आता है कि ओजोन परत को जो है, ओजोन परत की जो मोटाई है, जो ओजोन परत है समताप मंडल में, उसकी जो मोटाई है वो किससे मापी जाती है? तो उसे मापने का जो पैमाना है, जो उसकी इकाई है, वो है आपका डॉप्सन इकाई या डॉप्सन पैमाना या डॉप्सन वो कह लो आप, कुछ भी कह लो XYZ। तो देख लीजिएगा लास्ट पॉइंट है, ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार जो गैस है वो है आपकी CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना जाता है। ये गैस फ्रिज, AC आदि से निकलती है। ठीक है, ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। क्लियर है यहां तक के? एक हमने अभी दो परत देखी है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। एक बार इन्हें वो करा देता हूं। सभी मौसम से संबंधित जो घटनाएं घटित होती है वो होती है आपकी क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? और जो आपका समताप मंडल है उसमें बिल्कुल कोई भी मौसम से संबंधित घटनाएं घटित नहीं होती, साफ सुथरा मंडल है। और इसीलिए इसमें वायुयान उड़ाने के लिए अच्छी दशाएं पाई जाती है, अनुकूल दशाएं पाई जाती है। और ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और CFC जो गैस है वो फ्रिज, AC, एयर कंडीशन चीजों से निकलती है। और ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। और ओजोन परत जो है आपका, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, तीसरा जो मंडल है हमारा वो है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल मतलब ये वाला मंडल। इसकी विशेषता क्या है? यह समताप मंडल के ऊपर वाले भाग, समताप मंडल मतलब ये समताप मंडल है, यहां से लेके यहां तक के, तो इससे ऊपर वाले भाग जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। मतलब आपको पता है कि समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल होगा और मध्य मंडल जो है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी कम होता जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहा जाता है। तो इस मंडल की जो ऊपरी परत है मध्य मंडल की, ये वाली, ये जो है आपकी मध्य सीमा कहा जाएगा, क्योंकि आयन मंडल और उसके बीच में मध्य सीमा। तो क्लियर है? मध्य मंडल, इस समताप मंडल के ऊपर वाले भाग जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है उसे मध्य मंडल कहते हैं। इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे हम लोग, तापमान भी कम होता जाता है। और मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहा जाता है। इसके बाद हमारा चौथा आयन मंडल, ये वाला आयन मंडल। यह मंडल 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, क्योंकि 80 किलोमीटर तक तो ये हो गया, तो 80 से ऊपर और 400 के भी ऊपर ये पाया जाता है आपका आयन मंडल। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इन्हें आयन कहते हैं। विद्युत आवेशित जो कण होते हैं वो इसी मंडल में पाए जाते हैं, आयन मंडल में, जिन्हें आयन कहते हैं। इसी आधार पर इसका नाम आयन मंडल पड़ा है। आयन मंडल क्यों पड़ा आयन मंडल का नाम? क्योंकि इसमें विद्युत आवेशित जो कण है वो आयन मंडल में पाए जा, उन्हें आयन कहते हैं और इसीलिए इसका नाम आयन मंडल पड़ा है। आयन मंडल वाला क्षेत्र या भाग पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत है। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में
वृद्धि होती है। उसमें क्या है, उसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या है, तापमान में कमी आएगी। लेकिन इसमें क्या है, आयन मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे तो तापमान में वृद्धि होती चली जाएगी। आयन मंडल में ही संचार से संबंधित उपग्रह स्थापित किए गए हैं, जिनसे पृथ्वी पर रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल टेलीफोन या रडार आदि संचालित हो सके। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें संचार से संबंधित, टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित उपग्रह स्थापित किए गए हैं। वो किए गए हैं आपके आयन मंडल में। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं बाह्य मंडल। के बाद पांचवा जो हमारा मंडल है वो है बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। ये अंतिम मंडल है, जैसे कहते हैं ना सातवां आसमान, तो सात ना होके आपको ये साइंस की परिभाषा में और ज्योग्राफी की परिभाषा में 5 ही आसमान है। ठीक है। इसमें देखते हैं, यह आयन मंडल के ऊपर का भाग है। आपने देखा ये आयन मंडल है, यहां से लेके यहां तक के, तो ये इसके ऊपर का जो भाग है वो है आपका बाह्य मंडल। इसकी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। जिस तरह इनका किलोमीटर तक का एरिया निर्धारित करा हमने, कोई 800 से, कोई 18 से, कोई 400 से, तो इसकी कोई ऊपरी सीमा में कुछ पता नहीं है ऊपर कितना ऊपर है क्या है। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन व हीलियम ये 2 गैस बड़ी मात्रा में पाई जाती है। किस मंडल में, बाह्य मंडल या बहिर्मंडल में, बहिर्पृथ्वी में। इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस और ऑरोरा बोरियालिस की घटना घटित होती है। ऑरोरा का जो अर्थ होता है वो होता है प्रातःकाल। प्रातःकाल मतलब सुबह। बोरियालिस का अर्थ होता है उत्तरी और ऑस्ट्रेलिस का अर्थ होता है दक्षिणी। इन दोनों को मिलाकर उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश कहा जाता है। मतलब उत्तरी ध्रुव का प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव का प्रकाश, इन्हें मिलाकर कहा जाता है। कौन से मंडल में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना घटित होती है, बाह्य मंडल में। ऑरोरा बोरियालिस की घटना बाह्य मंडल में। बोरियालिस का अर्थ है उत्तरी ध्रुव और ऑस्ट्रेलिस का अर्थ है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव का प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव का प्रकाश की जो घटना है वो इसी मंडल में। ठीक है। अब इनके जो हमने अभी तक किया है वो देख लीजिए। एक तो क्रम याद रखना आप, सौरमंडल, संतापमंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। एक इनका इंग्लिश वर्जन याद रखना और एक ये याद रखना, सौरमंडल जो है आपको बताया मैंने कि मौसम से संबंधित सभी घटनाएं इसी में घटित होती है। सौरमंडल में जितने भी आंधी, गरज, कड़क, बादल, वर्षा, सब कुछ सौरमंडल में घटित होती है। दूसरा, संतापमंडल में साफ सुथरा मंडल है, क्लीन मंडल है, कोई भी घटना घटित नहीं होती मौसम से संबंधित। और इसी मंडल में साफ सुथरा होने के कारण वायुयान एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। तीसरा है आपका मध्यमंडल। इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत की इकाई डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। नेक्स्ट है आयन मंडल। संचार या कम्युनिकेशन उपग्रह या सैटेलाइट सिस्टम किसमें लगाया गया है, वो लगाया गया है आयन मंडल में। इसी मंडल में स्थापित किया गया है। ये इतना अगर आप याद रखते हो तो ऑल ओवर ऑल इंडिया IAS से लेके छोटे से छोटा जितना भी आपका एग्जाम है, किसी भी आप एग्जाम में आप बैठ जाइए, मैं ये सब के साथ बात कह रहा हूं कि आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्जाम में, अगर आपने पढ़ लिया। बस आवश्यकता है इसे पढ़ने की, और एक बार आप अगर लिख ले क्लास को तो फिर तो आपका कोई मतलब नहीं है। चाहे आप पीटी एग्जाम दीजिए, चाहे मेंस दीजिए, चाहे ग्रुप सी दीजिए, सीटेट, यूटेट, XYZ कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एनर्जी, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए आप नई टॉपिक, नई क्लास, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर और लाइक करने को बोलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसे आप लोगों को बताएं, और कम समय में अधिक सफलता पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से अधिक लोगों को जोड़ें। और हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी उपलब्ध है और ऑनलाइन क्लास भी हमारे यहाँ उपलब्ध है।
ऑनलाइन क्लास में 50% की छूट चल रही है सभी कोर्सों पे, और ऑफलाइन क्लास में आप ऑफिस में आकर इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे।